हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एवन स्टडी एरिया। माई सेल्फ आफ्ताब राना। आज हम लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्रों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा 92 क्वेश्चन यानी 92 क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग का 93 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है या सार्वजनिक वाहक है। तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है क्या कहलाता है। तो जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होगा तो आंसर में आपका अवायवीय श्वसन होगा और ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा। तो पूर्ण विखंडन होता तो आंसर क्या होता है, वायवीय श्वसन। लेकिन क्वेश्चन है आंशिक विखंडन, तो आंशिक विखंडन आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अवायवीय श्वसन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है। तो अवायवीय की श्वसन की पूरी प्रक्रिया जो होती है वह किसमें, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है या पूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है। तो जस्ट अभी हम आपको बोले हैं कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें देखिएगा फॉस्फेट जिसमें ट्राई अर्थात क्या होता है तीन। तो ट्राई मतलब क्या होता है तीन, और एटीपी में फॉस्फेट की संख्या पूछी है तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 होती है। और यही एटीपी की जगह अगर एडीपी होता तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो डाई मतलब क्या होता है 2 और ट्राई मतलब 3। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि एटीपी पूछ रहा है कि एडीपी पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो आंसर इसका होगा हीमोग्लोबिन, अर्थात इसमें ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और हीम पिगमेंट होता है, हीम अर्थात फेरस। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास, या इसी को हम लोग बोलते हैं सांस लेना, यानी सांस लेते हैं और क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, यूरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका विसरण। इसी को बोलते हैं, एक बोलते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण और दूसरा होता है ऑस्मोसिस यानी प्रासरण। विसरण क्या होता है कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कणों का क्या होना, गति होता है। जबकि प्रासरण का क्या है कि निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से यानी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना। जैसे आप केंट आरओ जो आपके घर में लगा होता है उसमें कौन सा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या उसको हम लोग डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का रंग लाल निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। आंसर बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवाहक उत्तक है। जाइलम, खाद्य संवाहक उत्तक, फ्लोएम होता। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं। आंसर ए, सीरम। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं। प्लाज्मा, जो आपके रक्त के आयतन के हिसाब से 55% भाग होता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन आपका हो जाता है हेपेरिन, फाइब्रिनोजेन
प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों आपका क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसमें हिपैरिन नामक प्लाज्मा प्रोटीन के कारण आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। फाइब्रिनोजेन के कारण रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेशम, यानी वेशम को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या चीज, चैम्बर, किस वेशम में खुलती है? तो पहले हम लोग देखेंगे कि हृदय का संरचना कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें सटीक बनाने में नहीं, एक मिनट, आई ट्राई टू। तो ये हो जाता है आपका ऊपर वाला पार्ट अलिंद, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, निलय होता है। और अलिंद को मतलब दाएं अलिंद, ये हो गया दाएं अलिंद, ये हो गया बाएं अलिंद, ये दाएं निलय और ये बाएं निलय। ये आपका बायां दाहिना और ये कौन सी, बायां। इस दाएं अलिंद और दाएं निलय को विभाजित दो बराबर भागों में करती है, उसका नाम होता है सेप्टम, या उसको हम लोग बोलते हैं विभाजिका। तो विभाजिका के कारण दायां अलिंद और बायां अलिंद एक दूसरे से अलग होता है। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि फुफ्फुस शिराएं, तो फुफ्फुस शिरा जो होती है वह डायरेक्ट आपके लंग्स यानी फेफड़ा से आपके किसमें, बायां अलिंद में खुलती है। तो ये आपका बायां अलिंद हो गया। और यहीं पर SA नोड होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, जो एक मंद विद्युत धारा उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप हृदय में क्या होता है, धड़कन होता है। तो वो देख लिए। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग कि शिरा में, शिरा एक होता है और दूसरा क्या होता है, धमनी। ब्लड एक होता है ब्लड कैपिलरीज, यानी इसको बोलते हैं क्या चीज़, रक्त केशिका। तो जनरली आपके शरीर में परिवहन के लिए तीन मुख्य संरचना है, कौन कौन है, केशिका, शिरा और धमनी। जिसमें धमनी में प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त होता है, शिरा में इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त रहता है। लेकिन अपवाद है कि फुफ्फुस, यहाँ पे देखिए फुफ्फुस शिरा है, तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होती है, यह आपका अपवाद है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त, कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करती है? तो आप देखते हैं कि रक्त के जनरली दो घटक होते हैं। इसका हम लोग एक यहाँ पे इसको जूम करके बनाते हैं, इसका एक अच्छा सा फिगर मैप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखते हैं रक्त, तो रक्त का pH वैल्यू जनरली देखते हैं 7.4 होता है। रक्त जो होती है वह, मतलब रक्त की प्रकृति की बात करें तो वह कैसी होती है, क्षारीय, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो वह कैसा होता है, क्षारीय होता है। लेकिन रक्त जो होता है वह स्वाद में कैसा होता है, तो नमकीन होता है। किसके कारण, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग केमिस्ट्री में टेबल सॉल्ट बोलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, आपका नमकीन होता है। रक्त कैसा है, तरल संयोजी उत्तक। कैसा है रक्त आपका, तरल संयोजी उत्तक। इसको संयोजी उत्तक, संयोजी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव, और कनेक्टिव शब्द कनेक्शन से बना है। कनेक्शन का मतलब था संयोजन, अर्थात एक दूसरे को आपस में बांध कर रखना या जोड़ कर रखना। तो रक्त क्या होता है, लिक्विड होता है यानी द्रव होता है यानी तरल होता है, तो तरल संयोजी उत्तक है। इसका pH वैल्यू देख लिए। रक्त का दो घटक में बांटे होते हैं, एक होता है तरल घटक, दूसरा होता है आपका ठोस घटक। तरल घटक जो है वह आपका क्या कहलाता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है वह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है, और जिसका प्रतिशत रक्त के आयतन के हिसाब से
55% पाया जाता है। तो तरल घटक देख लिए, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाएगा उस प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहेंगे। अब स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे ठोस घटक के बारे में। तो ठोस घटक के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है थ्रोम्बोसाइट, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं रक्त बिंबाणु। उसमें देखेंगे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस भी बोलते हैं, यानी लाल रक्त कणिका। इसका जीवन काल जो होता है वह 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग एग्जैक्ट नहीं, कहीं कहीं पे आपको देगा 20 से 120 दिन, तो कहीं कहीं पे देगा आपका कितना, 90 से 120 दिनों का देगा। अब सब सर्वाधिक आरबीसी जो जिंदा रहता है वह 124 दिनों तक जिंदा रहता है। वह किस में, कुत्तों में 124 दिनों तक आरबीसी क्या रहता है, जिंदा रहता है। ये देख लिए हम लोग डब्ल्यूबीसी, पहले आरबीसी में ही हम लोग देखते हैं। ये आरबीसी का हो गया। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। कलर चेंज, आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट यह 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, एरिथ्रोस प्लस साइटोस। एरिथ्रोस का अर्थ होता है रेड और साइटोस का अर्थ होता है सेल, यानी लाल रेड सेल। तो इसको हम लोग आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। देखेंगे डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिन या 2 से 5 दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। तो हम लोग इसमें आंसर, पहले तो क्वेश्चन देख लिया, आपका समझ में आ गया कि कौन सी रक्त कणिका मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र का यानी इम्यून सिस्टम का निर्माण करती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट, क्योंकि एरिथ्रोसाइट का नाम क्या है, आरबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में पहले देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी को जनरली इंटर में पढ़ना पड़ता है। डब्ल्यूबीसी 2 भागों में बढ़ जाता है। राइट्स नामक वैज्ञानिक के अनुसार डब्ल्यूबीसी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम होता है ग्रैनुलोसाइट, शॉर्ट में लिख देते हैं ग्रैनुलो, इतना ही लिख देते हैं, और दूसरा होता है अग्रैनुलोसाइट। अग्रैनुलोसाइट इसका भी टाइप पढ़ना है। ग्रैनुलोसाइट का 3 पार्ट पढ़ना है, अग्रैनुलोसाइट का 2 पार्ट पढ़ना है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट इसका 3 पार्ट पढ़ना है, बेसोफिल न्यूट्रोफिल इसिनोफिल या इओसिनोफिल, ये सब यहाँ पे नहीं देखना अभी। तो यहाँ समझ में आ गया आपका आंसर क्या होगा, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं। और स्टेथोस्कोप, यहाँ लिख देते हैं स्टेथोस्कोप, जिससे हृदय की धड़कन सुनी जाती है और साधारणतः 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली ब्लड वेसल्स धमनियां, और अशुद्ध रक्त को लाता कौन है, सीरा। शुद्ध रक्त को पहुंचाता कौन है, धमनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित डब्ल्यूबीसी सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। सहित मतलब क्या होता है, साथ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तक द्रव, या उसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में लसिका, या इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपको अगर किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।